राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज 10 अप्रैल चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के चैत्र नवरात्रि जो है 2 अप्रैल से शुरू हो चुके थे, जो कि आज 10 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर जो है माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अलग अलग पूजा आराधना करके जो है उनका आशीर्वाद जो है दोस्तों प्राप्त किया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में जो है दोस्तों हर तरह के भक्तिमय माहौल रहा है। चैत्र मास के प्रतिपदा के दिन से शुरू हुआ नवरात्र नवमी के दिन माँ सिद्धात्री के पूजन के साथ सफल होता है। नवमी के दिन माँ सिद्धात्री जी की पूजा होती है और माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धात्री नवमी के दिन जो है दोस्तों माता सिद्धात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा अपने 9वें स्वरूप में सिद्धात्री के नाम से जानी जाती है। आदि शक्ति भगवती का 9वां रूप सिद्धात्री है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। उनका आसन कमल है और दाहिनी और नीचे हाथ में चक्र है। ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ सिद्धात्री सुर और असुर दोनों के लिए पूजनीय है। जैसा नाम से ही प्रतीत होता है कि माँ की सभी इच्छाएं और मांगों को पूरा करती है। ऐसा माना जाता है कि देवी का ये रूप यदि भक्तों को प्रश्न करते हैं तो उससे 26 वरदान मिलते हैं। हिमालय के नंदा पर्वत पर जो है दोस्तों माँ सिद्धात्री जी का पवित्र स्थान है। और आज के दिन जो है दोस्तों एक विशेष त्योहार और भी पड़ रहा है कि आज के दिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भारत देश में जो है दोस्तों विभिन्न हिस्सों में भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस यानी आज के दिन जो है रामनवमी भी मनाई जाएगी। भगवान श्री राम जी ने आज के दिन राजा दशरथ जी के घर पर जन्म लिया था। सदाचार के प्रतीक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था। भगवान राम जी को उनके सुख समृद्धि पूर्ण और सदाचार युक्त शासन के लिए याद किया जाता है। उन्हें भगवान विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है, जो पृथ्वी पर राक्षस रावण से युद्ध लड़ने के लिए आए थे। और आज के दिन अयोध्या में और पूरे देश भर में जो है दोस्तों बड़ी ही धूम देखने को आज के दिन मिलती है। और आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, जो दोस्तों नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जो है कन्या भोजन भी कराने का विशेष विधान है। अगर किसी कारणवश जो है दोस्तों अगर आप किसी भी एक दिन भी जो है व्रत नहीं रख पाए हैं या फिर माता रानी की आराधना नहीं रख पाए हैं, तो अगर आप नवरात्रि के नवमी तिथि के दिन माता रानी की आराधना कर लेते हैं, कन्या का पूजन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 9 दिनों की पूजा का जो है आपको फल प्राप्त होता है। आज के दिन 9 कन्याओं को विधिवत तरीके से भोजन कराया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर जो है उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। आज के दिन माँ भवानी जो है दोस्तों बच्चियों के रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पर आते हैं। और जो है कन्या पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। आज के दिन जो है 3 वर्ष से लेकर जो है दोस्तों 10 वर्ष तक की कन्याओं को अपने घर पर बुलाकर जो है दोस्तों भोजन आदि कराए जाते हैं। आज के दिन जब कन्या आपको घर पर आए तो दोस्तों कन्या को जो है कुछ उपहार भी आपको जरूर देना चाहिए। बिना उपहार के जो है दोस्तों आपकी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में आज के दिन जो है दोस्तों कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको उपहार रूपी कुछ चीज़ें देनी चाहिए, जो आगे हम बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप वो कन्याओं को देते हैं तो वो कन्या जो है प्रश्न होती है और माता रानी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि कन्या को जो आपको भोजन करवाना चाहिए, जो दोस्तों वो भोजन है कि आज के दिन कन्या को जो है पूड़ी, चने की सब्जी, हलवा और खीर का भोजन जो है आज के दिन कराना चाहिए। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर परिवार के सभी सदस्यगण जो है दोस्तों उस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने चाहिए। और घर आई बालिकाओं को भी जो है, घर आई जो कन्याएं भी होती हैं उनको जो है दोस्तों वह भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से माँ देवी दुर्गा जी प्रश्न आपके ऊपर बहुत ही अधिक होते हैं। अब जो है चीज़ें कौन सी देनी चाहिए, आपको उपहार स्वरूप ही क्या देना चाहिए, जो आगे आप आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों आज के दिन लाल वस्त्र देना काफ़ी अच्छा माना जाता है। नवरात्रि में आप कन्या भोजन कर रहे हैं तो कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से जो है दोस्तों आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, यानी पूरी ड्रेस से लाल वस्त्र रंग के नहीं दे सकते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप सभी कन्याओं को जो है दोस्तों लाल चुनरी जो होती है, रंग की चुनरी वह दे सकते हैं। लाल चुनरी जरूर दें। लाल रंग को वृद्धि का प्रतीक माना जाता है और उसके साथ ही जो है दोस्तों लाल रंग की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद ही शुभ माना जाता है। वही लाल रंग के वस्त्र देने से आपका मंगल भी और भी अधिक मजबूत होता है। नवरात्रि में कन्या भोजन करने में जो है दोस्तों कन्या को कम से कम एक मौसमी फल भी आपको जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में
कन्याओं को फल देने से आपको आपको आपके अच्छे कर्मों का फल कहीं गुना वापस प्राप्त होता है। फलों में सबसे शुभ जो होता है वह केला नारियल को माना जाता है, और माना जाता है कि केला भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है। नारियल यानी श्रीफल माता लक्ष्मी जी का प्रिय है। इन दोनों ही चीज़ों का दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धन दौलत की भी प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है वह है मिठाई। तो कन्या भोजन को कराने के लिए जो है दोस्तों आपको कम से कम एक मिठाई भी जरूर शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिठाई शामिल न कर सके तो दोस्तों घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी लगा सकते हैं। माता को भोग लगाकर कन्या को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है, माँ भगवती जी भी आपसे प्रश्न होती हैं। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों आज के दिन नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के बाद भेंट में जो है कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी उपहार में दे सकते हैं। ये श्रृंगार सामग्री पहले माता रानी को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद छोटी कन्याओं को उपहार देनी चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधी माता रानी के द्वारा भी स्वीकार कर ली जाती है। परंपराओं के अनुसार कन्याओं को जब विदा किया जाता है तो दोस्तों विदाई में उन्हें कोचा दिया जाता है। इस कोचे में चावल और गुड़ दिया जाता है। मान्यता है कि इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। नवरात्र में भी कन्या भोजन करें तो विदा करते समय कन्या को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपन्नता बढ़ती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। अब अगला जो है दोस्तों सिक्का, यानी नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर दिए जाते हैं। ऐसा करने से माता रानी का आपके ऊपर प्रश्न होती है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है और आपके घर के भंडार बन देते हैं। हो सके तो कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 रुपये देना चाहिए। ऐसा करने से माता रानी का भी विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की प्राप्ति होती है। कन्याओं को जो है दोस्तों माता रानी भवानी का रूप माना जाता है, यानी कन्याएं जो है हमारे घर पर जो आती है दोस्तों वो माता रानी का रूप होती है और माता रानी का आशीर्वाद देने के लिए हमारे घर पर आती है। तो कन्याओं को आज के दिन विशेष रूप से ये सारे उपाय आपको जरूर करना चाहिए। कन्याओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार ये चीज़ें दान में जरूर देनी चाहिए। और आज का जो है दोस्तों अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन जो है माता सिद्धात्री जी का दिन माना जाता है। आज का दिन माता सिद्धात्री जी को भी जो है दोस्तों भोग रूप या आपको जो भोग लगाना चाहिए उसमें पूरी चना और जो है हलवा का भोग लगाने से माता रानी जल्दी प्रसन्न होते हैं और माता रानी की एक विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। फल में जो है दोस्तों आपको अनार का भी फल जो है आज के दिन माता रानी को भोग में जरूर लगाना चाहिए। और माता सिद्धात्री को प्रश्न करने का जो मंत्र है वो कुछ इस प्रकार है कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के जाप से माता रानी आपसे जल्दी प्रसन्न होते हैं।